नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे आपका ऐतिहासिक कालीन में उत्तराखंड। और इस वीडियो में रहेंगे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तराखंड के जितने भी आपका प्राचीन इतिहास रहा है एवं प्राचीन राजवंश रहा है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? यौधेय वंश, कुषाण वंश, कुड़िंद वंश या फिर परमार वंश? तो परमार तो आपका बाद में आया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुड़िंद वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रथम राजनीतिक शक्ति जो उत्तराखंड पर शासन करने वाले थे वह थे कुड़िंद शासक। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम ऐतिहासिक जो आपका था राजवंश, ऐतिहासिक, ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक जो आपकी शक्ति थी उत्तराखंड पर राज करने वाली, वह कौन थे आपके? वह था आपके कत्यूरी, कत्यूरी राजवंश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम राजनीतिक शक्ति जो कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली थी वह थी आपकी कुड़िंद वंश, और प्रथम ऐतिहासिक शक्ति जो कि जिसने कि उत्तराखंड पर राज किया था वह थे आपके कत्यूरी राजवंश। किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? लाखामंडल, कालसी, सिरोली या फिर माणा? तो जो हमारे कालसी से जो शिलालेख मिला है उसमें हमें ये मिलता है कि जो कुड़िंद लोग थे वह क्या थे? आपके मौर्य लोगों के अधीन थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन करें, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। कुड़िंदों की प्रथम राजधानी कालकूट थी, बिल्कुल सही है ये। महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया द्विज, बिल्कुल सही। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी थी आपकी शत्रुघ्न, ये भी सही है आपका। अमोघभूति शासक था चंदवंश का, ये आपका गलत हो जाएगा। अमोघभूति शासक था चंदवंश का, चंदवंश तो लेट में आया था, अमोघभूति आपका जो है कुड़िंदों का शासक था, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि आपको ध्यान में रखना है कि कुड़िंदों की जो प्रथम राजधानी थी वह कहाँ थी? कालकूट थी। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। और महाभारत में कुड़िंदों को कहा जाता था द्विज, द्विज कहा जाता था। और कुड़िंदों की जो दूसरी राजधानी थी वह थी आपकी शत्रुघ्न। किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? वन पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन पर्व, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासक का वर्णन किया है? निकोलास, मनोची, टॉलमी, ह्यूनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुड़िंद शासकों का वर्णन किस विदेशी लेखक ने किया है? तो ये थे आपके टॉलमी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देवडूंगा उत्तरकाशी से, अठूड़ टिहरी से, ए और बी दोनों से या फिर माणा गांव से? जो कुड़िंद शासकों की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वह आपका उत्तरकाशी के देवी देवडूंगा से भी प्राप्त हुई है और अठूड़ गांव आपका टिहरी से भी प्राप्त हुई है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? हाथी, गाय, शेर या फिर इनमें से कोई नहीं? जो आपका कालसी से हमें शिलालेख मिला है जिसमें हमें क्या है, राजा अशोक का यह शिलालेख माना जाता है। तो इसमें हमें जो है किस पशु का चित्र मिलता है? तो इसमें मिलता है हमें हाथी का चित्र, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और कालसी अभिलेख जो है वह किसका है? अशोक का है। और यहाँ से जो चित्र मिला है वह पशु है आपका हाथी। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति, सुबाहु, शिवदत्त या फिर हरिदत्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था आपका अमोघभूति। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? ठीक है, राजा जो थे, जो कुड़िंद वंश के जो राजा थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? द्विज श्रेष्ठ बोलते थे। लेकिन यह किस में लिखा गया है आपका? रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में, महाभारत में या फिर अष्टध्यायी में? तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में आपका देखा था कि महाभारत में आपके राजाओं को क्या कहते थे? तो द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, तो यानी महाभारत, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हम कुड़िंद नरेशों को क्या बोलते थे? आपका द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे आपके कुड़िंद शासक। और द्विज शब्द जो का प्रयोग है वह आम आदमी के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, आदमियों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वह होता था द्विज। लेकिन द्विज श्रेष्ठ जहाँ पे भी आ जाएगा, श्रेष्ठ यानी राजा, तो वह था कुड़िंद नरेशों को क्या है? द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। आपके किस में लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका महाभारत में। निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुड़िंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक शासन किया है? यशवंत कटौच के द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा या फिर हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशवंत कटौच के द्वारा। यह माना गया कि जो कुड़िंद वंश जो थे वह उन्होंने क्या है? 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हमारे उत्तराखंड में क्या है? शासन किया है। अमोघवती की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि जो मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कौन सी मुद्रा थी वो आपकी? रजत मुद्रा थी, ताम्र मुद्रा थी, ए और बी दोनों, या फिर स्वर्ण मुद्रा थी? तो जो हमें अमोघवती की जो मुद्राएं मिली हैं वो है आपकी रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। राज्ञ कुडिंदस्य अमोघभूतिस्य महाराजस्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, अब उनके सिक्कों में कुछ लिखा गया था आपके कुडिंद शासकों के। ठीक है, तो यह किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवधी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो ये है आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेसर प्रकार की मुद्राएं का संबंध किससे है? कुड़िंद शासकों से, परमार शासकों से, चंदों से या फिर कुषाणों से? तो मैंने आपको पढ़ाया है वैसे आपका ऐतिहासिक जो कालीन में आपका उत्तराखंड, तो वहाँ पे हमने 3 प्रकार के सिक्के पढ़े थे, अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। तो यह सिक्के जो प्रचलित करवाए थे वह कराए थे आपके कुड़िंद शासकों ने, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अमोघवती प्रकार की मुद्राएं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ए और बी दोनों या फिर पंजाबी लिपि? ठीक है, तो उसमें क्या है? खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग हुआ है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों लिपि आपकी लिखी गई है। जो आपके कौन है? अमोघवती प्रकार के आपके सिक्के जो हैं। अमोघवती प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? गरुड़ के, मृग के, देवी के, बी और सी दोनों के? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृग के भी हैं और देवी के हैं, गरुड़ के नहीं हैं। तो बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूरी घाटी से मिली है? ठीक है, 54, 56, 58 या फिर 60? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हमें अल्मोड़ा प्रकार की जो आपकी मुद्राएं मिली हैं वह आपकी मिली हैं 54 मुद्राएं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका। तो हमें मिली है आपकी टोटल जो है 54 मुद्राएं, वहां से मिली हैं आपकी कत्यूर घाटी से, अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के मिले हमें, मुद्राएं। अमोघवती के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? कुषाण, शकों का, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमोघवती के बाद आपका मैदानी इलाकों पर जो आपका राज किया था वह आए थे आपके शक आए थे। फिर कुड़िंद शासकों में अधिष्ठात्र देव कौन थे उनके? यानी उनके जो देव थे वो कौन थे? इंद्र थे, कृष्ण थे, छत्रेश्वर थे या फिर विष्णु थे? तो कुड़िंद जो थे वह क्या है? छत्रेश्वर देवता को मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, पूछा जा सकता है आपका कि कुड़िंद शासक जो थे उनका जो है देवता कौन थे, अधिष्ठात्र देव कौन थे? वह थे आपके छत्रेश्वर देव। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश संग्रहालय, देहरादून संग्रहालय, राज्य संग्रहालय या फिर उपरोक्त में से सभी?
तो जो अल्मोड़ा प्रकार के हमें 4 मुद्राएँ मिली है, यह रखी गई हैं आपको ब्रिटिश संग्रहालय में अभी रखी गई हैं। कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संबंध किसकी पुष्टि करता है? कुषाणों की, शकों की, चंदों की और परमारों की। तो मैंने आपको पढ़ाया है आपका शक वंश, जिन्होंने आपका क्या है सूर्य मंदिर बनाए हैं आपके। सूर्य मंदिर किसने बनाए हैं आपका? 100 से सूर्य, 100 से आपका शक। जो शक वंशों ने ही आपके जो है सूर्य मंदिर बनाए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कटारमल सूर्य मंदिर एवं शक संबंध का जो पुष्टि करता है वो है आपका शक वंश। निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति, अजयपाल, कनिष्क या फिर कनकपाल। तो ये आपका कनिष्क, पाल नहीं थे उस समय। और अमोघभूति हमने बताया किसका था? आपका कुनिंद का सबसे महान शासक था। ठीक है, तो बचा कौन? आपका कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अब आपसे पूछा गया कुषाण कालीन कहाँ से मिली है? वीरभद्र ऋषिकेश से, गोविषाण काशीपुर से, मोरध्वज कोटद्वार से या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपका कुषाण कालीन मुद्राएं हैं वह वीरभद्र ऋषिकेश से भी मिली हैं, गोविषाण जो काशीपुर का पुराना नाम था वहाँ से भी मिली हैं, मोरध्वज कोटद्वार से भी मिली हैं, यानी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके पास, पुरुषपुर जो पेशावर है किस वंश की राजधानी थी? ठीक है, अमोघभूति, कुषाण, पल्लव या फिर छगलेश राजवंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुषाण वंश जो थे उनकी राजधानी कहाँ थे? आपकी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। अगला देखते हैं हम, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने या फिर बौद्धों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे आपके? वो किए थे आपके कुषाणों ने। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? अमोघभूति, सुदर्शन शाह, कनिष्क या फिर ह्यूस्क। तो जो रेशम का जो आपका मार्ग था उस पर नियंत्रण करने वाला शासक था आपका राजा कनिष्क। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? कुषाण, कुड़िंद, परमार या फिर चंद। ठीक है, तो परमार में नहीं था, चंदों में भी नहीं था, क्योंकि चंद की जो आपका था गाय जो थी उसका चिन्ह था। लेकिन यहाँ पे जो है कुषाण वंश जो थे उनके जो है मुद्राओं में हमें क्या है नदी एवं किसके शिव के चित्र मिलते हैं, क्योंकि यह क्या थे शैव धर्म को मानने वाले थे आपका, यानी शिव को मानने वाले थे। तो शिव एवं नदी का चित्र किस मुद्राओं में बना है? किसकी मुद्राओं में बना है? बहुत है आपके कुषाण वंश। शक संबंध किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा, अवोघभूति, ह्यूस्क के द्वारा या फिर रुद्रचंद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा आपका जो है शक संबंध चलाया गया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? वसु, हुइस्क, ए और बी दोनों या फिर उनमें से कोई, यानी कनिष्क का जो पुत्र था वह कौन था? ह्यूइस्क था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वासुदेव की जो है 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोरध्वज, ऋषिकेश, गोविषाण या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविषाण, जो आपका किसका पुराना नाम था आपका? काशीपुर का। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वासुदेव के 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो गोविषाण आपको ध्यान में रखना है। कुषाण शासक हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? तो एक दो प्रश्न यहीं पे बन गया कि जो हुइस्क था कनिष्क का पुत्र था उसकी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई है। तो कब हुई है ये आपसे पूछा गया है, तो 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। जौनसार, भावर, देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं मिली हैं? कुषाण वंश, कुड़िंद वंश, यौधेय वंश या फिर गोत्रीय वंश। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यौधेय वंश की जो मुद्राएं हमें देहरादून के आपके झौंसर भावर से और कालो डांडा लैंसडाउन पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। किस शासकों के सिक्कों में सूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है।
कुषाण, कुड़िंद, योधे या फिर उपरोक्त में से सभी। तो योधे वंश जो है उनके सिक्कों में जो है शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है आपकी? कुड़िंद, कुषाण, योधे या फिर कुलुत। ठीक है, तो यह थे आपके कुड़िंद, जिनके हमें क्या है मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और महाभारत में भी इन कुड़िंद शासकों का क्या है वर्णन हमें मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और महाभारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 4, 3, 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत में कुड़िंद शासकों को कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ, महाराजा या फिर सम्राट। तो मैंने आपको बताया जो महाभारत में जो कुड़िंद शासक है उनको कहा जाता था आपका द्विज श्रेष्ठ, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच के क्षेत्र में शासन किया था। कनिष्क, अमोघवती, विष्णुवर्मन या फिर हर्षवर्धन। ठीक है, क्या बोला गया आपका कि ऐसा शासक जिसने क्या है सिक्कों पर दोनों लिपि थी आपकी, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि दोनों थी और मृग एवं देवी के चित्रों का जो है अंकन प्राप्त था और क्या है व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के तट तक उसका क्षेत्र का विस्तार था। तो वह कौन था आपका? अमोघवती, जो कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके इस प्रकार के सिक्के थे जिसमें मृग एवं देवी के चित्र का अंकन था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, बन सकता है आपका। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। ब्रह्मपुर, अमोघवती, विष्णुवर्मन या फिर शत्रुघ्न से। तो ब्रह्मपुर से इसका संबंध है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। ऐसा राज्य जो गंगा से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं हम? गोविशाण, अमोघवती, ब्रह्मपुर या फिर शत्रुघ्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कहा जाएगा हमारा जो है ब्रह्मपुर, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से लेकर? गंगा नदी से लेकर कर्नाली नदी तक फैला था और एक पर्वताकार नाम से इसे जाना जाता था। निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मैंने बोला आपको काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण, तो काशीपुर था, रामपुर भी था, पीलीभीत भी था आपका गोविशाण के राजवंश में, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? काशीपुर, रामपुर, सिरमौर, कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश जो है उसका एक क्या है हिस्सा रहा है कनिंघम के अनुसार। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहें, आपके लिए ऐसे ही MCQ की सीरीज़ उत्तराखंड के जितने भी पेपर हैं आपकी आती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।